अगर आप किसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको संकट मोचन हनुमान जी की कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे उपासना करनी चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो ल्यावें। संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हमें अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये राम के भक्त हैं, लेकिन वानरी सेना पर जब संकट आया था सुग्रीव के आदेश से कि अगर 1 महीना में सीता का पता नहीं लगाया तो सब लोगों को जीवित ही मार देंगे, तो वानर भालू अपने जीवन की रक्षा के लिए जब समुद्र पर बैठ करके दुखी हो रहे थे तो हनुमान जी ने ही जाकर के उन लोगों का संकट दूर किया और जगत जननी जगदम्बा माता आदिशक्ति सीता का पता लगा करके रघुनाथ जी को बताया। तो हनुमान जी तो हर समय अपने भक्तों के संकट का कल्याण करते हैं। और हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, अंजलि विश्वास करो मुझे रोमांच हो रहा है, दिन भर में लाखों जगह ये रोज प्रकट होते हैं। कहीं किसी बालक के रूप में, कहीं किसी वृद्ध के रूप में, कहीं किसी युवक के रूप में, किसी न किसी की मदद करने के लिए जरूर आते हैं। जो लोग इनके शरणागत हैं, जो लोग अनन्य भाव से इनको भजते हैं, उन्हें कोई कष्ट होता है तो बिना बुलाए हनुमान जी आके मदद करके चले जाते हैं। कहीं दुर्घटना हो गई है तो मदद करने पहुंच जाते हैं। मतलब अजब गजब, कलयुग के ये प्रत्यक्ष देवता हैं। और एकदम विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सांस भी हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन हनुमान जी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए हर सनातनी को चाहिए कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा वनत रहे। हर सनातनी को चाहिए कि हनुमान जी के प्रति अपने मन में हर समय निष्ठा बनाकर रखे। अपने परिवार की संपत्ति या कारोबार में बंटवारे का अगर विवाद चल रहा है और आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो लगातार 9 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जा करके और आप 10-10 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। हलवा पूड़ी का प्रसाद जरूरतमंद लोगों में बांटिए। बिना दोष के अगर आप कानूनी विवाद में फंस गए हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करिए। जितने दिनों तक पाठ करें उतने दिन। अरे तो देखिए, हर सनातनी को मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए और हनुमान जी की उपासना करते समय तो बिल्कुल आदमी को शुद्ध रूप से 100% सात्विक रहना चाहिए। चलिए, हनुमान जी की उपासना में तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है, अपने ही पारिवारिक जीवन में है, तो ये भी दोष माफ हो जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की नशीली वस्तु का और किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त हुई वस्तु का सेवन ना करें। नौकरी या कारोबार में आप पर कोई झूठा आरोप अगर लग गया है तो मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का लेप करवाएं। निश्चित रूप से आप उस दोष से मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।